हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के बारे में, रैंकिंग के, यानी कि जो हमने क्वेश्चन कई सारे डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके देख लो उसे, ठीक है। ये जो थर्ड पार्ट है, यानी कि टॉपसिस टेक्निक फॉर ऑर्डर परफॉर्मेंस बाय सिमिलरिटी टू आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट में इसे जानते हैं टॉपसिस के नाम से। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में इसको पहले सॉल्व करने के क्या करना होता है, हमें नॉर्मलाइज डिसीजन मैट्रिक्स निकालना होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइज डिसीजन मैट्रिक्स होता है उसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यानी कि एन आई जे इक्वल टू एक्स आई जे अपॉन रूट के अंदर समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m एक्स आई जे का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि जो भी हमारे पूरा C1 कॉलम है, ठीक है। C1 कॉलम को क्या करेंगे, सबको लिख के ऐड कर लेंगे और इसको स्क्वायर में लिख के स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे। ऐड के बाद रूट निकालेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पूरी वैल्यू को सबको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी पूरे कॉलम को, यानी कि 230 अपॉन दिस वैल्यू से डिवाइड करोगे। फिर जो सेकेंड वैल्यू है यानी कि 241, फिर उसको डिवाइड करोगे। ऐसे आप सबको डिवाइड करते हुए जाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मतलब एक का निकाला, C1 का निकाल लिया है, ठीक है, और दो को डिवाइड किया। आप ऐसे C2 को निकालोगे यहाँ पे वैल्यू रख के, ठीक है। जो C2 की वैल्यू आ गई, उसके बाद C2 के जितने भी आपके पास वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड करोगे। ऐसे यही काम C3 के लिए करोगे और यही काम C4 के लिए करोगे, ठीक है। ऐसे सबको डिवाइड करने के बाद तो आपके पास जो सारी वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आ जाएगा नॉर्मलाइज डिसीजन मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड डिसीजन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये C1 C2 C3 ये C4 हो गया। हमने आपको बताया कि ये सब कैसे, ये सारी वैल्यूज कैसे आपको निकालनी है, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके आप सारी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करोगे, C1 C2 C3 C4 का निकालोगे। हमने सिर्फ एक का बता दिया आपको कि ये मतलब C1 का क्या करोगे, सबको ऐड करके ऐड कर लोगे, जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आ जाएगा। इसको जितने भी वैल्यू C1 में है सबको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1 by 1, तो आपके पास C1 का आ जाएगा, ठीक है। यही काम C2 करोगे, यही काम C3 में और यही काम आप C4 में करोगे, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप क्या करोगे, वेटेड नॉर्मलाइज डिसीजन मैट्रिक्स निकालोगे, ठीक है। आगे में लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन भी निकालना है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे निकालना है। तो पहले आप वेटेड नॉर्मलाइज डिसीजन मैट्रिक्स निकालोगे, वी आई जे इक्वल टू एन आई जे इंटू डब्ल्यू आई जे, ठीक है। ये आपने पीछे मैंने बताया क्वेश्चन में, उसमें ऐसे ही सेम किया गया था, तो सेम वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। आगे WC1 WC2 WC3 WC4 की वैल्यू ये होती है, मैंने आपसे पहले कहा, ये आप याद कर लो, ठीक है। C1 में क्या करेंगे, जितनी भी C1 में वैल्यू है उसे अगर WC1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। C2 में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको क्या करोगे, WC2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जितनी भी वैल्यू आपके पास C3 में सबको क्या करोगे, WC3 से मल्टीप्लाई कर दो। और जितनी भी वैल्यू C4 में है उसको क्या करो आप, WC4 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने सिर्फ दो किया, आपको सारे मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन, आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे इसका, ठीक है। यानी जो इसका फॉर्मूला है वी आई जे इक्वल टू, ठीक है, यानी कि जो वी आई जे का है, ठीक, वो मैक्सिमम वी आई जे, ठीक है, इफ जे बिलोंग टू, यानी कि ये जो बिलोंग कर रहा है यानी कि जे प्लस में। जे प्लस क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये प्लस 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 ये माइनस है, यानी कि ये प्लस वाले को बिलोंग करेगा, माइनस वाले को नहीं। यानी कि ये बेनिफिशियल क्राइटेरिया के क्वेश्चन, ठीक है। और ये मतलब बेनिफिशियल का नहीं है, तो ये डिनोट करता है प्लस और माइनस। एंड देन क्या करोगे आप, मिनिमम वैल्यू तब होगा जब क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये क्या, वीजे प्लस के लिए, वीजे जब माइनस आपको निकालना होगा, तो जो मिनिमम होगा वी आई जे वो क्या होगा, जे बिलोंग्स टू प्लस, यानी जब आपको मिनिमम वैल्यू लेना होगा वो प्लस के लिए होगा और मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा तो माइनस में होगा, ठीक है। आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कैसे ये सारी वैल्यू लेनी है। यहाँ पर ये तो आपके पास वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपका ये वेटेड डिसीजन मैट्रिक्स है पूरी, ठीक है, यानी कि A5 तक। और यहाँ पे वीजे प्लस वीजे माइनस है, ठीक है। C1 में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वीजे प्लस,
ठीक है। सेम ऐसे C2 का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ये हो जाएगा VJ प्लस, C3 में जो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा VJ प्लस, ठीक है, ये VJ प्लस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे जब आप C4 में पहुंचोगे, C4 में क्या था माइनस, तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, VJ प्लस की वैल्यू होगी। सेम VJ माइनस में जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा आपके पास, ठीक है, C1 में सबसे मिनिमम वैल्यू ये है तो यहाँ पे VJ माइनस हो जाएगा। C2 में सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, ये हो जाएगा। C3 में ये है, और C4 में क्या करोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा आपके पास वो क्या होगा, VJ माइनस, क्योंकि यह क्या था C4 माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा चलेगा, ठीक। इसके बाद आपको निकालना होगा क्लोजनेस कोफिशिएंट एंड रैंक, ठीक है। आप क्लोजनेस कोफिशिएंट एंड रैंक निकालना होगा तो DI प्लस होगा, ठीक है, वो रूट के अंदर J इक्वल टू 1 to, ठीक है, समेशन ऑफ n VJ प्लस माइनस VIJ का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो आप फॉर A1 का मैंने निकाला है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसमें रो 1 चलेगा, रो का। तो आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे VJ प्लस की वैल्यू आई है, तो आपको मैं समझा देता हूँ, ये वैल्यू लोगे, ठीक है, आपको करना ये रखना होगा, ये माइनस ये का फिर होल स्क्वायर प्लस ये एंड दिस होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको यही करना है इसमें, ठीक है, मतलब DI प्लस में जो VJ का ऐसे सबका निकालोगे आप, मैंने A1 का निकाल लिया, आप A2 A3 A4 A5 निकालोगे, ठीक। सेम इसके बाद आपको DI माइनस निकालना होगा। तो DI माइनस में आपको क्या करना होगा, यानी कि जो आपके पास VJ माइनस की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आगे रखोगे एंड देन माइनस से माइनस करोगे, यानी कि VJ माइनस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपके पास वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे आप, मैंने यहाँ भी एम बताया है, आप A2 A3 A4 A5 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आपके पास जब आप सारी वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास क्लोजनेस कोफिशिएंट वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास ये क्लोजनेस कोफिशिएंट, ठीक है, आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यानी कि जो क्लोजनेस कोफिशिएंट की फॉर्मूला होता है, यानी कि CCI DI माइनस अपॉन DI प्लस DI माइनस, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे C1 निकाला है, फॉर A1 के लिए आप DI रखोगे और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा CCI की वैल्यू, यानी कि A1 के लिए, ठीक है। ये पूरी आपके पास वैल्यू आएगा, ठीक। DI प्लस DI माइनस CC की वैल्यू ये आ जाएगी। हमने एक यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको बताया है, ठीक है, ओनली ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप इसको निकाल लोगे सारी वैल्यूज को, ठीक है। जब आपके पास ये सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक, यानी कि D1 प्लस और DI प्लस एंड देन CC प्लस का, तो आप रैंक कर दोगे, रैंकिंग। तो रैंकिंग तो आप करोगे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, CC का, यानी कि क्लोजनेस कोफिशिएंट का, उसको रैंक 1 एंड देन रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक 5, ठीक है। आप नीचे आपको लिखना भी है, द फर्स्ट रैंक ऑफ दिस प्रॉब्लम इज A4 ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट क्लोजनेस कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने क्या किया, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्लोजनेस की जो वैल्यू हाईएस्ट थी, हाई थी, उसके बेसिस पे हमने रैंकिंग किया। आप कमेंट के जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।